आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज अम्बाला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा के साथ अम्बाला छावनी के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस अवसर पर गरनाला, कलरेड़ी, सरेड़ी, करधान, सेवा समिति चौक, 12 क्रॉस रोड, रामबाग रोड, नमस्ते चौक, नंदेड़ा में जनसभाओं को संबोधित कर आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। वरुण मुलाना ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार से भारी नाराजगी को देखकर चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने जनता को गुमराह करने के लिए सरकार का चेहरा बदल दिया। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री तक बदल दिए गए। कई जगह सांसदों के टिकट काट दिए, लेकिन चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। जनता ने पूरी सरकार बदलने का मन बना लिया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की बड़ी माता बहन को साल में 1 लाख रुपए देंगे। फौज की अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और पहले की तरह पक्की भर्ती शुरू करेंगे। इसके अलावा पहले से भर्ती अग्निवीरों को पक्का कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगारी का संकट कम करने के लिए कांग्रेस सरकार बनने पर केंद्र में 30 लाख तो हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को खाली पड़े सरकारी पदों पर समयबद्ध पक्की भर्ती करेंगे। किसानों को MSP की गारंटी और कर्ज से मुक्ति दिलाई जाएगी। प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम और बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीना बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। प्रदेश में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना भी कांग्रेस का संकल्प है। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां। साथ ही सुनिए कि वरुण मुलाना और कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने इस दौरान और क्या कहा। चौधरी वरुण की, चौधरी वरुण अम्बाला जिंदाबाद, चौधरी वरुण अम्बाला जिंदाबाद, चौधरी वरुण अम्बाला जिंदाबाद। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चौधरी निर्मल सिंह, चौधरी निर्मल सिंह, बहन चित्रा सरवारा, बहन चित्रा सरवारा, बहन चित्रा सरवारा, बहन चित्रा सरवारा। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चाहे वो सुरेन साहब आधी रात को उठा लिया जाता। अब ये मिलजुल कर अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़नी है। श्री राहुल गांधी जी ने बहुत बढ़िया हमारा जो है मैनिफेस्टो दिया है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से बहन चित्रा सरवारा जी आपको बताएंगी। मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आपने एक एक वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में डालनी है और डलवानी है। जहां जहां भी आप पहुंच सके, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा,
तो आपने उम्मीदवार बनकर घर घर पहुंचना है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां अगर जब आप मेरे को भेजेंगे लोकसभा में चुन के, वहां मौन व्रत धारण करके नहीं बैठूंगा, वहां आपकी आवाज गूंजेगी गूंजेगी। 10 साल से एक भी आप बता दो कोई लाइन आपने सुनी हो, कोई अपने छावनी क्षेत्र के लिए, पूरे के पूरे अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई बात ही नहीं रखी। प्रतिनिधि चुना जाता है आवाज उठाने के लिए, जिससे कि समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन ये तो जब जाकर मौन धारण नहीं करके रखना है, ऐसे उम्मीदवारों का कोई लाभ नहीं। रख लो, अक्कल लोड़ो नहीं किया। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पहले भी आपके बीच में रहे हैं, जब आप चुन के भेजेंगे आपको आपके बीच में मिलेंगे, आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मुलाना साहब की इतनी बड़ी लंबी राजनीति रही है, आप सब उनको जानते हैं। मिलजुल कर हमने आगे बढ़ना है। अब आप वरुण चौधरी बनकर घर घर पहुंचेंगे, जिससे कोई ये ना कहे कि हमारे तक कोई पहुंचा नहीं, क्योंकि आज इस तानाशाही के खिलाफ हर व्यक्ति, चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा है, सब चाहते हैं कि जो है इंडिया गठबंधन को जिताना है, जिससे ये देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है और ये जो संविधान को खतरा पैदा हो गया, उसको हमें दूर करना है। इसी आश्वासन के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा, मेरे को जल्दी निकलना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आप यही बताओ ना कि अल्पमत में आ गई भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को पहले ही पता था कि भाई सरकार फेल है, तभी तो चेहरे बदले थे। तो सरकार फेल है वो तो उनको पहले ही पता है। और अब जो है, जैसे आपने बताया कि अल्पमत में आ चुकी है, अब तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। जेजेपी ने समर्थन दिया पूरा, क्या इसको कहेंगे? कहाँ समर्थन? समर्थन देने की बात ऐसा है जी, उन्होंने लिखित में जो है, जब समर्थन भाजपा को दिया था, लिख के दिया था, अब लिखित में पहले वो वापस लें अपना समर्थन। देखिए, बहुत जन समर्थन मिल रहा है। मैं तो उम्मीदवार ही अम्बाड़ा लोकसभा के जन जन की आवाज़ पर बना हूँ और सबका मन है इस बार तानाशाही के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जिताने का। ये साफ नजर आ रहा है, बहुत जोश है। मोदी जी ने पूछा राहुल गांधी से भी, और डानिया मन ने कितने टेम्पो आपको वोट भेजे हैं जो उनके खिलाफ बोलना बंद किया, क्या कहेंगे? ना कभी खिलाफ बोलना बंद किया है, ना करेंगे। ठीक है ना जी। और इतनी हल्की बातें जो हैं, पीछे भी आपने देखा कहीं अंगूठी की बात हो रही, कहीं मंगलसूत्र की बात हो रही है। ये उस लेवल पे जो है, जो इस पद पे गरिमामयी पद पे बैठे होते हैं, उनके मुख से ऐसे विचार अच्छे नहीं लगते। जो आज देश के मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, और जो उन्होंने पहले वायदे किए थे उनका क्या रहा, उस पर जरूर श्वेत पत्र जारी करें कि कितना काला धन आया है देश के अंदर। उसके बारे में हमें जरूर, हर व्यक्ति देश का नागरिक जानना चाहता है। 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने की बात हुई थी, काला धन बाहर से आना था। हर गरीब के सिर पे छत आनी थी, 2022 तक आनी थी, आज मई चल रही है 2024 की। किसानों की आय दुगनी होनी थी 2022 तक, उसके बारे में जरूर जानकारी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ब्रह्मपाल राणा जी का, और आज गांव कन्नरेडी की तरफ से और हमारे यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी और आसपास के सारे इलाकों से, टुंडला से जो हमारे साथी बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति इकट्ठी हुई है, युवा आए हैं, हम सब की तरफ से मैं हमारे कांग्रेस के, इंडिया के हमारे नुमाइंदे, हमारे प्रत्याशी भाई वरुण मुलाना जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। समय बहुत कम है। वरुण जी ने कहा था मैं 2 दिन एक विधानसभा को दूंगा। आज कैंप का पहला दिन है। आज इन्होंने गुरुद्वारा पंजोगरा साहब जी में माथा टेका और वहां से अपना कैंप का अभियान शुरू किया। हमने यही रखा कि हम जहां जाएंगे वहां के जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जो मेन साथी हैं, वही अपनी बात रखें, बोले। समय का अभाव ये रहा कि कार्यक्रम आ गया जिसके लिए जगाधरी जाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं माफी मांगूंगी मेरे भाई से, पम्मी भाई से, सबसे बड़े बुजुर्गों से कि आज मैं भी अपना समय कट शॉर्ट करती हूँ। बस इसमें मैं यही कहूँगी, मैं अभिनंदन धन्यवाद करती हूँ खुशीराम जी का, एक सरपंच, जरनैल सिंह जी का, एक एमसी, सोनू गुर्जर भाई जी का, परविंदर सिंह पम्मी जी का, रणवीर, और मैंने तो अपने भाई पम्मी सिंह तुलका को देखा उस टाइम ट्रॉली लगाकर जो उन्होंने सेवा की, चाहे वो बाढ़ थी, चाहे कोरोना था। कभी भी कल्लरहेड़ी गांव ने जन सेवा के काम में, समाज सेवा के काम में अपना योगदान पीछे नहीं खींचा, और इसके पीछे मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे गांव का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद
और माताओं का योगदान होगा। यही आशीर्वाद और योगदान आपने लोकसभा में रखना है। इससे महत्वपूर्ण चुनाव नहीं आ रहा। 75 साल बाद आजादी के बाद एक बार फिर हमारी आजादी खतरे में है और ये चुनाव में वोट कर ही हम अपना दायित्व निभा सकते हैं। तो आज समय की कमी को देखते हुए हमें आपस में बात करने के बहुत से मौके मिलेंगे। हमने बूथ पर काम करना है, यही प्रोग्राम था बड़ा। एक 15 तारीख को भूपेंद्र हुड्डा जी आएंगे अंबाला कैंट में, उस दिन आप सबको हम न्योता देंगे। हमने आना है और एक गुंजान देना है पूरे अंबाला कैंट को कि यहाँ पर बदलाव हो चुका है, यहाँ पर भाजपा जा चुकी है। कांग्रेस ये बड़े कार्यक्रम एक दो होंगे, लेकिन असली लड़ाई बूथ पर है। और मैं गांव से, टीम से, बुजुर्गों से यही कहूंगी, बस बूथ पर जाकर दरवाजा जरूर खटखटाना। शायद भी कभी डोर टू डोर इतना इंपॉर्टेंट रहा हो जितना अब की बार है। हर घर में व्यक्ति बैठा है, दूसरी पार्टी का वोटर आपको वोट देने को बैठा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या वो सच में सोच रहा है मैं बटन दबा दूंगा। एक बार आपने कहा चल भाई आजा, बस इतनी सी कमी है। 10 दरवाजे खटखटाओगे, 7 में से आपको वोट मिलेगी, ये मेरी गारंटी। कम से कम अगर वो 8 और 9 ही ना हो जाए तो बड़ा नहीं देखना, बुजुर्ग नहीं देखना, विपक्षी नहीं देखना, रूठा नहीं देखना, हर किसी से कहना है कि आजा, हमारे अपने भविष्य की, बच्चों की, सबकी लड़ाई। आज जेब से भाजपा ने पैसे निकाल दिए, गैस सिलेंडर में से गैस निकाल दी, गाड़ी से पेट्रोल निकल चुका है, हमारे घरों से हमारे बच्चे निकल चुके हैं, खेती में से इनकम निकल चुकी है। तो ये सारी बातें हैं, युवाओं की जिंदगियों में से रोजगार निकल चुकी है। तो बहुत बड़ी लड़ाई है। एक योगदान अगले 15 दिन डोर टू डोर और बूथ पे जाकर जमकर वोटिंग करनी और करवानी है। और इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो वोट पड़ेगी भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस को, वो है महिलाओं की और युवाओं की। तो एक बार फिर हम सब की तरफ से हमारे भाई का स्वागत, ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद। समय की कमी के लिए मैं माफी मांगूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।